बड़ा होलसेल बिजनेस करते हैं यहाँ पे। देखो मतलब किलो, देखो हाथ को घाम नहीं पहुँच रहा। ये लेज़र मशीन लेज़र तैयार कर रही है और इस तरीके का लेज़र हो गया, अपने ब्रांड का लोगो बनाओ किलो के भाव से। रेट एजेंट रहते हैं यहाँ पे, आप अपनी रे के साले की दुकान है, रेट ले सकते हो, पूछ सकते हो कि इंडिया कहीं पे भी भेजना हो तो लेट्स कम। अगर आपको दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक्सप्लोर करना है मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज, तो ये सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ की मोबाइल एसेसरीज को लेके। देखिए दो तरीके की मोबाइल में एसेसरीज की जब बात करते हैं तो आप दो तरीके की एसेसरीज उसमें होती हैं। एक होती है मोबाइल एसेसरीज जो आउटर में लगती है, जैसे ईयरफोन हो गए, ईयरबड्स हो गए, पावर बैंक हो गए, वो कैटेगरी यहाँ पे कवर होगी। एक मोबाइल एक्सेसरीज होती है जो मोबाइल रिपेयर से संबंधित सर्विसेज होती है, जैसे कि फोल्डर, मोबाइल का डिस्प्ले, मोबाइल का कवर जो टूट फूट हो जाती है, स्पीकर, छोटे छोटे कंपोनेंट, तो वो दूसरी बिल्डिंग में कवर करेंगे। तो अब चलते हैं इस बिल्डिंग में। देखिए जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, बाहर ये पैकिंग की सामान रहता है, टेप वगैरह, आपको बॉक्स पैक कराना हो, फ्रेट एजेंट रहते हैं यहाँ पे, आप अपनी फ्रेट ले सकते हो, पूछ सकते हो कि इंडिया कहीं पे भी भेजना हो तो लेट्स कम। अभी मैं एक्सप्लोर करूंगा यहाँ पे जो मोबाइल से रिलेटेड जो भी गैजेट्स हैं उनको, और ये मतलब इजी नहीं है एक पीस खरीदना इनसे। मोस्ट ऑफ देम क्या है, सारी फैक्ट्रीज है और ये आपके लिए OEM कर सकते हैं। जिनको OEM नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो आपके ब्रांड के अंदर पैकेजिंग कर सकती है उस प्रोडक्ट की। और अब एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट को और जानते हैं कुछ नया। थैंक यू। देखिए जो रे है, रे के साले की दुकान है। रे का जो साला है ये उनकी वाइफ है, साले की वाइफ है। ये ना बहुत बड़ा होलसेल बिजनेस करते हैं यहाँ पे। देखो मतलब किलो के भाव से, मैं ये कहता हूँ किलो के भाव से आपको जो भी चीज़ लेनी है, ये लेना है, कनेक्टर लेने हैं, देखो ये सारे कनेक्टर हैं, ये इसमें इतना वेट और हाई क्वालिटी है। अब इसको अपने ब्रांड में पैक कराओ, ऐसे बॉक्स में पैक कराओ और अपना ब्रांड बनाओ। इंडिया में बॉक्स बनवा लो, क्योंकि ये सिर्फ यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, ठीक है। अभी देखो ये सारे, ये भी बनवा लो अपने, ये भी बनवा लो, ये भी हाई प्रॉफिटेबल आइटम है। साथ में मैं कुछ और चीज़ एक बार दिखाऊंगा इसमें। ये देखो थोक के हिसाब से रखी हुई है पावर केबल्स। You talking about this one, like power cable? Yeah, cable. It's good. This like the iPhone 50. iPhone 14. The 14, yeah. 14. That's the ये सारी मतलब सैकड़ों हजारों कितनी ले लो आप, कितनी भी, जितनी चाहिए उतनी ले लो। अभी यहाँ से हम चलते हैं सीधा रेमंड्स के ऑफिस में, और रेमंड्स के ऑफिस में देखेंगे कुछ वो सारी शिपमेंट्स जो अभी हमारे अमेरिकन वेयर हाउस में जा रही हैं। इससे पहले हमने रेमंड्स से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है। अभी रेमंड्स ने यहाँ पे ऑफिस सेटअप कर लिया। पहले बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते थे, अब इनकी टीम भी बढ़ गई है। इस बिल्डिंग के ऊपर जिस पे हम जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। अभी ऊपर चलते हैं। चाइना में जो भी ऑफिस होते हैं ना, जैसे ही आप बिल्डिंग में एंटर करोगे ऑफिस में, आपको ना ऐसे वर्क स्टेशन मिल जाएंगे। ये सारी सेल्स टीम है जो वहाँ पे, जो भी आप अलीबाबा, अली एक्सप्रेस पे कस्टमर सपोर्ट से चैट करते हैं ना किसी भी कंपनी के, तो ये वही लोग होते हैं। अभी इसके अंदर हम चलते हैं। देखो, और बॉस का जो ऑफिस होता है, जो हर बिल्डिंग में होता है, वैसे ही होता है। यहाँ पे मैं अब आपको इनके ऑफिस में दिखा देता हूँ। सबसे पहले गेस्ट को ये चाइना का कल्चर लगा लो। हर ऑफिस के अंदर ये ना एक कल्चर यही यूज़ करते हैं। पर एक बार मैं इससे पहले एक बार सभी से मिल लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। सबसे पहले एक बार जो वर्क स्टेशन पे लोग काम कर रहे हैं ना, मैं इनकी स्क्रीन पे आपको कुछ दिखा देता हूँ। देखो ये इनकी असिस्टेंट मैनेजर है जो मेरे को पहले से जानती थी, और इस स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कर रहे हैं। हमारे एक प्रोडक्ट की ना डिज़ाइनिंग चल रही थी, तो जब मैं यहाँ पे आया था तो इनको ना वो प्रोडक्ट फाइनल करना था। तो ये इस तरीके का एक अडेप्टर है जो हमारे ब्रांड में डेवलप हो रहा है। अभी सैम्पल रूम में भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स शो कराऊंगा, जिनमें से कुछ एक प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं, कुछ एक हमारे क्लाइंट्स के लिए। और अमेरिका में ऐसी शिपमेंट्स हमारी जाती रहती है। ये देखो इन्होंने ना इस तरीके का सैंपल रूम बना रखा है। अगर आपको भी इंडिया में बिजनेस करना है तो इस तरीके की सैंपल रूम क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप किसी के लिए भी ब्रांड डेवलप करते हैं तो एक सैंपल रूम से सारी की सारी चीज़ें वहीं पे अवेलेबल हो जाती है, ताकि जब भी ब्रांड डेवलप करना है तो यहीं से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्लाइंट आपका आता है तो वो सारे प्रोडक्ट जो सैंपल आप डेवलप कर सकते हो सारे यहीं से उनको शो करा दो। और जब भी इंपोर्ट होता है तो डायरेक्ट आप डेवलप करें, इंपोर्ट करें, या जो भी करना चाहते हैं वैसे करें। बिजनेस को इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो इंडिया में। यहाँ सैंपल रूम की जो विंडो में आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, इनमें से आप कोई भी अपना एक ब्रांड आइडिया बना सकते हो, उसमें प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो। जो मेरे हाथ में है ये हब है, और बहुत सारे हब कनेक्टर्स आजकल मार्केट में फेमस है। जैसे कि ये हब है, इसमें ना बहुत सारी के सारे पीसी के अंदर एक दो
स्लॉट्स होते हैं, तो ये सारे स्लॉट्स को मल्टी स्लॉट बना देते हैं। इसी तरीके से ये फेमस है वायरलेस आईफोन के चार्जर्स, है ना, जो वायरलेस चार्जर होते हैं, मैग्नेटिक चार्जर होते हैं, ये भी काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। आप इनमें भी अपना एक ब्रांड डेवलप कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे और भी ऑप्शंस है, बहुत सारे सैंपल्स अवेलेबल है यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी की। देखो जो रे है, रे एक ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं और अभी इन्होंने अपनी एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की है। अभी ट्रेडिंग कंपनी में बेनिफिट ये रहता है कि इतने सारे, करीबन इनके पास ना 500 से ज्यादा SKUs है जिनके अंदर ये ब्रांड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मैं इनके सैंपल रूम में जब ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ, क्योंकि जब मैं 1 साल पहले रे से मिला था तो इनका बिजनेस इतना ग्रो नहीं किया था। इसने जस्ट स्टार्ट किया था, ये जॉब करता था, जॉब को छोड़ के इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मैं आपको यहाँ पे ना बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ कि आप भी अपना कोई भी ब्रांड डेवलप कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, इनको अमेजन पे आप अपने लेबलिंग के अंदर प्राइवेट लेबल करे, व्हाइट लेबल करे, किसी भी तरीके से ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे ना आपको ये केबल्स दिख रहे होंगे, कनेक्टर्स दिख रहे होंगे, तो हजारों अपॉर्चुनिटीज है, बस आपको स्टार्ट करने की देरी है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो चीजों के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब रे इतना सारा ग्रो कर सकता है, एक देखो 8x8 के इस सैंपल रूम के अंदर आपको कितने सारे प्रोडक्ट और सैंपल दिख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप से क्वेश्चन करें। अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे कुछ ऑर्डर्स थे जो रे के साथ थे, मैं एक बार कंप्यूटर पे ना जो कंफ्यूजन्स थे वो डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैं आपको स्क्रीन पे नहीं शो कर सकता, तो एक बार मैं उसके लिए आपको स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे कुछ पास्ट ऑर्डर और शिपमेंट चल रही थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ एक प्रोडक्ट्स जो खराब हो गए थे, अब रे ने की वारंटी के लिए करीबन 2 साल की वारंटी मुझे मिली थी, और वो वारंटी शीट में इनको दिखा रहा हूं कि जो नेक्स्ट शिपमेंट होगी ना, अब रे जो प्रोडक्ट मेरे खराब हुए उनको एक्स्ट्रा उतने पीसेस को मेरी शिपमेंट में सेंड कर देंगे। तो इस तरीके के एथिक्स और नॉर्म्स होते हैं जब भी हम चाइना में काम करते हैं अपने वेंडर्स के साथ। अपना एक छोटा सा वेयर हाउस भी क्रिएट कर रखा है इसी ऑफिस के अंदर। देखो इतना छोटा सा वेयर हाउस है और यहाँ पे ना दुनिया के हर देश में शिपमेंट्स जाती हैं, और इस वेयर हाउस को हैंडल करने के लिए मात्र 3 लोग ही काम कर रहे हैं। देखो चाइना में क्या होता है, जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, है ना, वो सारी चीजें इस तरीके के काम करते हैं पैकेजिंग वगैरह की। जैसे ये यहाँ पे एज्ड पर्सन है जो यहाँ पे टेप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ना एक तो सबसे अच्छी बात ये है आपको हर जगह ना महिलाएं काम करती मिलेंगी, और हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ना इंडिया में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ना एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ, ये किसी और का सैंपल है, अभी रे ने मेरे को दिखाया। ये 45 RMB का है, करीबन 450 रुपए का, इंडिया का आप कह सकते हो। इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है पावर बैंक के अंदर। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। अब मैं रे की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके चलता हूँ। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जो ये मैन्युफैक्चर होता है वो रेमंड की फैक्ट्री में होता है। वी विजिट द फैक्ट्री टुमारो, हम कल विजिट करेंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अभी हम स्क्रीनिंग मशीन में आए हैं, जो इन्हीं की, जैसे मैंने इनकी 3 शॉप दिखाई थी इससे पहले होलसेल की, जो इनके ही रिलेशन में इनकी जो साली है उन्हीं की शॉप थी। ये भी इनकी साली की शॉप है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो ये एप्पल का डिज़ाइन, लोगो, सब कुछ। इट्स गुड, वेरी गुड। सो इट्स अ वेरी एनीथिंग, कोई भी आपका ब्रांड हो, कुछ भी हो, बोर्ड, कुछ भी लिखवाना हो, सब कुछ लिख के तैयार एक दिन में। मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आइए। तो लेज़र मशीन यहाँ पे देखो, हाथ को घाम नहीं पहुँच रहा। ये लेज़र मशीन लेज़र तैयार कर रही है, और इस तरीके का लेज़र हो गया, अपने ब्रांड का लोगो बनाओ, ठीक है। अब सेम हैपन, ओ यहाँ पे भी स्क्रीनिंग मशीन पे हो रहा है। ओके, तो जो भी है वो सारी की सारी स्क्रीन हो रही है और सारा काम हो रहा है। अब शाम को हम बाहर घूमने के लिए आए थे, और घूमते घूमते ना मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये है मोहल्ला क्लिनिक। जी हाँ, जैसे हमारे देश में चिकित्सा को भी एक मजाक बना दिया है। देखो रियल चिकित्सा, और ये देख लो, ये देश ना हमारे से बुरी हालत में था आज से 40 साल पहले, और 40 साल के अंदर अगर ये इतना डेवलप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका आंसर है तो आप ज़रूर मेरे को बताइएगा कमेंट में, या उन लोगों को ज़रूर टैग कीजिएगा ये वीडियो जो अपने स्वार्थ के लिए देशभक्ति का यूज़ करते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को।